नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर एहसान बारी के साथ हेड इंजरीज़ के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, हेड इंजरीज़ के मामले में फ़र्स्ट एड कितनी इम्पोर्टेंट है? फ़र्स्ट एड की अगर हम बात करें तो हम प्री हॉस्पिटल केयर की बात करते हैं। प्री हॉस्पिटल केयर पाकिस्तान में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अभी पिछले चंद साल में ईदी, अमान और कई और एम्बुलेंसेस सर्विसेज आई हैं चीपा, इनमें लोग काफ़ी ट्रेन हो रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जब सर की चोट लगी होती है तो आम तौर पे 2-3 चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको ऑक्सीजन की कमी ना हो, कहीं उसने चोक ना किया हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि उसका जो एयरवे है वो इंटैक्ट है। जी। दूसरा, सर की चोट के साथ आमतौर पर गर्दन की चोट लगी होती है जिसको हम सर्वाइकल इंजरी कहते हैं। अगर सर्वाइकल स्पाइन अनस्टेबल है और थोड़ा सा भी हमने उसको हिला दिया है तो हराम मग़ज़ पे चोट आ जाएगी, जिसकी वजह से आप पूरे आपके वो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी फर्स्ट एड दे रहे हैं वो दे मेक श्योर कि उनको इन टोटल उठाएं। अगर तो वो आदमी जो है वो बेहोश नहीं है और उसे पता कर लें कि गर्दन में या कमर में चोट तो नहीं आई, दर्द तो नहीं हो रही, अगर नहीं है तो फिर उसको साइड पे करें। वरना अगर वो कह रहे हैं उनके गर्दन में भी दर्द है या कमर में भी दर्द है तो मेक श्योर कि उनको स्ट्रेचर पे लेके जाएं और उनको ज़्यादा हिलाए जुलाए नहीं। कोशिश करें कि हम उसको ऑक्सीजन दे दी जाए फौरी तौर पे। मेक श्योर कि अगर कोई ट्रेंड स्टाफ है वहाँ पे उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 90 सिस्टोलिक से कम ना हो जाए, क्योंकि ये सिंपल चीज़ों ने देखा गया है कि अगर उसका ब्लड प्रेशर 90 से कम है या ऑक्सीजन की कमी है तो ये मॉर्बिडिटी जो है वो डबल कर देती है, माजूरी आफ्टर हेड इंजरी डबल हो जाती है। तो ये सिंपल मेजर्स हैं जिसको बड़ा ज़रूरी है कि हमारे एम्बुलेंस स्टाफ को पता होने चाहिए। वो जो सीन पे जो पहले पहुँचते हैं वो कोशिश करें, दे शुड उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि कोई हमें चेक कर लें कोई सर्वाइकल इंजरी तो नहीं। अगर सर्वाइकल इंजरी है तो मरीज़ को ज़्यादा हिलाएं जुलाएं नहीं, स्ट्रेचर पे डाल के उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखें और फिर लेके आएँ। तो प्री हॉस्पिटल केयर है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आजकल काफ़ी इस पे काम हो रहा है और इनमें जो हमारे अब एम्बुलेंस ड्राइवर हैं उनको काफ़ी हद तक आइडिया है, तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद हॉस्पिटल केयर आती है इमरजेंसी में। इमरजेंसी केयर हमारे मसला ये है कि हमारे मुल्क में बहुत थोड़े न्यूरोसर्जन हैं। अभी तक 100-125 के करीब पूरे मुल्क में न्यूरोसर्जन्स हैं। तो जो इमरजेंसी डॉक्टर्स को भी चाहिए कि उनको हेड इंजरी का और प्री ट्रॉमा केयर का पता होना चाहिए कि जो मरीज़ आ रहा है उसका GCS क्या है, आया वो बेहोश है, होश में है, नहीं है, और फौरी तौर पे उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। पहली चीज़ है तो उसको स्टेबलाइज़ करना। अगर कोई सर पे ज़ख़म है, ज़ख़म को बंद कर दें, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करें। ये कोशिश ना करें कि मरीज़ बाद में जैसे ही आया सीधा ही उसको बग़ैर स्टेबल किए हुए आप उसको CT रूम में ले जाएं, ये करना ज़रूरी नहीं है। जो मेन चीज़ है उसको मेक श्योर करें कि उसको ऑक्सीजन सप्लाई सही मिल रही है, उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, उसका पेन कंट्रोल कर लें, ज़ख़म अगर कोई है उस पर पट्टी कर दें और बाकी चेक कर लें। बाकी एक दफ़ा जब मरीज़ स्टेबल हो जाए जी, और स्टेबल सूरत हाल में आप उसको एक्सरे या CT स्कैन के लिए लेके जाएं। CT स्कैन ने जो है हेड इंजरी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। CT स्कैन आपको बता देता है कि भाई इसमें सर में खून है, चोट कितनी लगी हुई है, प्रेशर कितना है, किस जगह पे चोट लगी है, क्लॉट है तो किस जगह पे है। पुराने ज़माने में हमें पता नहीं होता तो हम स्कल एक्सरे करते थे। स्कल एक्सरे में जिस साइड पे फ्रैक्चर होता था हम उसी साइड पे जाके बरहोल करते थे, तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता था। अब हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि किस जगह क्लॉट है, उस पर कितना प्रेशर है, आया प्रेशर बेताशा, आया दवाइयों के साथ ये प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम दवाइयों के साथ नहीं कर सकते, आया इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है। 90% तक हमें CT स्कैन बता देता है कि आया इसको ऑपरेशन की फौरी ज़रूरत है या नहीं है। के अंदर बहुत ज़्यादा तशख़ीस के लिए इसने हेड इंजरी को, ब्रेन सर्जरी को रेवोल्यूशनाइज CT और MRI ने कर दिया है। चोट के लिए CT स्कैन बेहतर है MRI से फौरी तौर पे, क्योंकि ये 1 से 1.5 मिनट में हो जाता है। MRI के लिए आपको आधा घंटा लगता है और वो क्लॉट इतना अच्छा MRI पे नहीं आता जितना CT स्कैन पे आता है। CT स्कैन पे एक आपको सफ़ेद सी चीज़ नज़र आ जाती है और आजकल की स्पायरल CTs तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। वो सारा आपको हड्डी का पूरा बता देते हैं कि हड्डी टूटी हुई है, कितनी टूटी हुई है, अंदर गई हुई है, नहीं गई हुई, क्लॉट कितना बड़ा है, ब्रेन पे कितना प्रेशर है, हर्निएशन के साइन हैं या नहीं हैं। तो
हमारा ये चाहिए कि हमारा सीटी स्कैन कराने के लिए थ्रेशोल्ड लो होना चाहिए जी। बाहर के मुल्कों में तो फौरी तौर पे सीटी स्कैन करा देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ यूके में अस्पताल में एक रात रखने पे 300 से 350 पाउंड लगते हैं। अगर आपको कोई दवाई नहीं दे रहे, कुछ नहीं, इतना गवर्नमेंट का खर्चा होता है, जबकि सीटी स्कैन कराने पे 50 पाउंड्स लगते हैं। तो वो काफ़ी लिबरल हैं कि वो आप सीटी स्कैन करा लें। सीटी स्कैन करा लें, पता चल जाता है इंजरी कितनी है, चोट कितनी है, 4 घंटे के बाद मरीज़ घर जा सकता है, आप उनको घर भेज सकते हैं। अगर माइनर हेड इंजरी है विद अ पैम्फलेट कि भाई इसको ये चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। हमारे मुल्क में अल्लाह की मेहरबानी से सीटी स्कैन काफ़ी मौजूद है और काफ़ी सस्ते हैं। अच्छा सीटी स्कैन 2-2.5 हज़ार में हो जाता है। तो मेरा तो ख्याल है कि जब ज़रा सा भी शक है तो आप फ़ौरन सीटी स्कैन कराएं, आपको पता चल जाता है, आपको तसल्ली हो जाती है कि चोट कितनी है, कितनी चोट नहीं है, आया हम इसको घर भेज सकते हैं, अगर कल कला इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डॉक्टर साहब ने तस्करा किया था कि इन मरीज़ों को एक पम्फलेट देकर भेजा जाए जिसके ऊपर ये लिखा हो कि किन किन अलामात के लिए देखा जाए। ऑब्जर्वेशन को काफ़ी अहमियत दी जाती है हेड इंजरीज़ के मामले में, ख़ासकर जैसे कि शुरू के कुछ वक्त को बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड माना जाता है कि किसी किस्म की अलामत मिल जाए तो उसके अंदर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंजरी कितनी सिवियर है। तो इस मुनासबत से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस किस्म की अलामात के लिए इन मरीज़ों में हमें होशियार रहना चाहिए या आते ही फ़ौरन हॉस्पिटल वापस ले जाना चाहिए, और कितने अरसे तक ये ऑब्ज़र्वेशन दरकार होती है? देखिए, सर की चोट जैसे बताया काफ़ी कॉमन है। अब हर चोट पे आप हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते। अगर 100 लोगों को चोट लगती है तो 10% जो होती है वो बहुत सीरियस सिवियर हेड इंजरी होती है, 20 से 25% मॉडरेट होती है, 70% से बल्कि 60% लोगों को माइनर हेड इंजरी होती है। आपका सर टकराया, आप थोड़ी देर को चक्कर आया, कई दफ़ा होता है आप थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए, उठे, सर में दर्द हो रही है, उस पर आप आम तौर पे नहीं लेके जाते हॉस्पिटल में। अगर ऐसा है तो आपको 3-4 चीज़ों को देखना होता है। अगर आपके सर की दर्द बहुत शदीद हो जाए जो कि आम पैरासीटामॉल से उसको रिलीफ नहीं हो रहा, ऐसी सूरत में आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, या उल्टियाँ आनी शुरू हो जाएं, या बेहोशी की कैफियत शुरू हो जाए, या आपको झटके पड़ें जिसको आप मिर्गी के झटके कहते हैं, इस तरह के झटके में, या सो रहे हैं और आप सोते से बच्चे को उठाने की कोशिश करें तो बच्चा नहीं उठ रहा, या इसका प्यूपल्स जो हैं, जो ब्लैक ऑफ द आई हैं, वो डायलेट होते जा रहे हैं। इस सूरत हाल में आपको बच्चे को फौरी तौर पे हॉस्पिटल में, या बच्चा कंफ्यूज या बड़ा आदमी है तो कंफ्यूज होना शुरू हो जाए, अजीब बहकी बातें करे, तो फौरी तौर पे आपको उसको हॉस्पिटल में ले जाके सीटी स्कैन करवाना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर की चोट के मामले में साइट ऑफ इंजरी या दिमाग का कौन सा हिस्सा इंजर्ड हुआ है ये ज़्यादा अहम है या कितनी सिवियर इंजरी है ये ज़्यादा अहम है? देखिए, नेचुरली अगर सिवियर इंजरी है किसी भी से, दिमाग का हर हिस्सा नाजुक होता है, तो वो सिवियर इंजरी से तो अल्लाह बचाए। अब साइड की बात करते हैं कि लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो डोमिनेंट है। बाईं साइड का जो दिमाग है उसमें आपकी ज़ुबान का सेंटर है, उसमें दाईं साइड, दाएं निसफ हिस्से का कंट्रोल हासिल है। अगर बाईं साइड पे चोट लग गई, आपके मोटर एरिया पे लग गई और स्पीच एरिया के करीब लग गई, तो आप गूंगे भी हो जाओगे, दाईं साइड पे आपका कंट्रोल भी ख़त्म हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं फालिज हो जाएगा। अगर फालिज हो जाए, आप बातचीत भी नहीं कर सके, तो आप तो जिंदा मर्ग हो गए। अगर दिमाग के सामने वाले हिस्से में, जिसको हम ये जो फ्रंटल ब्रेन है, इसमें फ्रंटल लोब में जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है आगे की फ्रंटल लोब तरफ का जो है, इसमें तो ये आपका बिहेवियर से ताल्लुक़ रखता है, एग्जेक्टिव फंक्शन से इसका ताल्लुक़ रखता है। तो इसमें आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सीला हो जाता है, कंफ्यूज बातें करता है, थोड़ा ग्रिगेरियस हो जाता है, जिस तरह थोड़ा सा शराबी आदमी है, तो उसका बिहेवियर अक्सर बेशतर उनकी पूरी शख्सियत तब्दील हो जाती है कि बहुत बाअखलाक शख्स गालियाँ देने लग जाता है। तो वो इसमें ये होता है, अगर दिमाग के पीछे वाले हिस्से में चोट लगे, जो ऑसिपिटल लोब है वो नज़र का है, उसमें नज़र जाने का आपको अंदेशा होता है। तो हिस्से सारे नाजुक हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड जो है डोमिनेंट है। लेफ़्ट साइड पे लगे तो वो चोट लगे या लेफ़्ट साइड पे कोई इंजरी हो तो उसमें यह है कि ज़ुबान भी चली जाती है और फालिज भी हो जाता है। तो ना इंसान बता सकता है आपको कि क्या चोट तकलीफ़ है, ना वो हाथ हिला सकता है। तो जिस वजह से हम कहते हैं थोड़ा लेफ़्ट साइड की चोट जो है वो ज़्यादा सख्त खतरनाक है।
अशरफ साहब, ये भी कहा जाता है कि आप लोग मरीज़ को देखकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसकी बेहोशी या उसकी होशो हवास की क्या कैफ़ियत है। देखिए, कोई भी पेशेंट जब आता है आप उसको असेस करते हो, जिसको हम बिल्कुल। कहते हैं कि उसका लेवल क्या है, हम उसकी होशमंदी का कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। उसमें हम चेक करते हैं कि पहले कि अगर आपको चोट लगी और मैं आपसे आके नाम पूछूं, मुझे अपना नाम बताएं और आप बताएं क्या काम कर रहे हैं, तो ये आप अलर्ट होते हो। इसका मतलब है दिमाग की कोई चोट ऐसी नहीं है। लेकिन अगर मैं जाता हूँ, आप थोड़ी सी आंखें बंद की हुई हैं, लेकिन मैं आपको आवाज़ देता हूँ इकराम साहब, आप आंखें खोल लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप थोड़े ड्राउजी हो, चोट लगी है, कंकशन तक है। लेकिन मैं आपको आवाज़ें दे रहा हूँ, आप आंखें नहीं खोले, तो फिर हम तकलीफ़ देते हैं। हम कोई जालिम लोग नहीं हैं, लेकिन हम तकलीफ़ दे के चेक करते हैं कि आया कि दिमाग उसके को ऊपर भी कोई पता रद्द चल रहा अमल है। आता है या नहीं? अगर वो हाथ हिला के अगर मैं आपको तकलीफ़ दूं तो आप मेरा हाथ पकड़ के दूसरी तरफ कर दोगे। इसी तरह अगर वो आके लोकलाइज़ कर लेता है, तो इसका मतलब दिमाग में इतनी जान है, उसको पता है कि चोट कहाँ लग रही है, लोकलाइज़ कर रहा है। अगर उससे कम यह है कि दिमाग को पता है कि इस साइड पे चोट है, लेकिन वो सही तरह उसको लोकलाइज़ नहीं कर रहा। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक चोट होती है, जिसमें आप कुछ भी ना करें या हाथ उल्टी तरफ चले जाए। अगर मैं यहाँ पे तकलीफ़ दे रहा हूँ, बजाय इस तरफ हाथ आने के, हाथ जिसको हम कहते हैं एक्सटेंड करना शुरू। इसका मतलब है दिमाग में ये सलाहियत नहीं रही, लोकलाइजेशन इतनी नहीं चोट रही। लगी है कि उसको पता ही नहीं है कि किस जगह चोट लगी हुई है। तो ऐसे मरीज़ जो होते हैं, वो सीवियर हेड इंजरी उनको होती है, उनके बेहतरी का चांस काफ़ी कम होता है और उनमें मरने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर हेड इंजरीज़ के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। कीप वॉचिंग द हेल्थ शो।